हम एक संस्मरण सुनाए, एक कथा सुनाते हैं कि एक बार कृष्ण जी कहीं बचपन में खेलने जा रहे थे, नंदगांव में थे, तो यशोदा नहीं जाएगा तू, पहले रोटी खा, दूध पी ले पहले। तो कन्हैया कहते हैं मम्मी तुम लोगों के ये नाटक समझ में नहीं आते, रोटी मुझे खाना है, भूख मुझे लगना है, जब भूख लगेगी तो मांग लूंगा मैं, तू क्यों चिंता कर रही है, तू क्यों चिल्ला रही है, तेरा चेहरा क्यों उतर रहा है। अरे मैं भूख पालक हूं, भूख लगेगी तो मैं तो चिल्ला के मांगूंगा, भूख लगेगी मैं आ जाऊंगा। ओहो, यशोदा मैया ने कन्हैया को छाती लगा के कहा बेटा क्या बोला, जब तुझे भूख लगेगी तब तू मांग लेगा तब मैं दूंगा। मेरा कन्हैया भिखारी बेटा नहीं है, मेरा कन्हैया राजा बेटा है, राजा। मांगने पर बेटे ने लिया, मांगने पर बेटे को दूध पिलाया तो समझ लेना बेटे का तुमने अनर्थ कर दिया, और बेटे को भिखारी बनाने के लिए मजबूर करोगे तुम। और बेटा मांग नहीं पाया, उसके पहले उसको दूध पिलाया, जाओ बेटा एक दिन राजा बेटा बनेगा, आज राजा बेटा है कल वो राजा बनेगा। माताओं कान खोलकर सुनो, बेटा को तुम राजा बेटा कहती हो, राजा बेटा तो झूठा होता है, बेटा कभी राजा होता ही नहीं। बेटा कभी राजा, हाँ राजा जरूर बेटा हो सकता है। तुमने राजा बेटा कहा है, एक दिन राजा के रूप में देखना है तो नियम करो कि बेटे को हम बिना मांगे दूध पिलाएंगे, बिना मांगे रोटी खिलाएंगे, हमारे दरवाजे में बेटा मांगेगा नहीं। और यदि तुम्हें करना है, भारत की परंपरा थी, मेरे दरवाजे आकर के कोई व्यक्ति रोटी मांगेगा नहीं, पानी मांगेगा नहीं, इसलिए आते ही भारत में क्या पूछते हैं, भाई भोजन कर लो। ये बहुत अच्छी परंपरा है, पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए। वो नहीं कह पाया उसके पहले, वो राजघराना कहलाता है। राजघराना कहलाता है जहां वो कह नहीं पाए उसके पहले ही लोग पूछ लेते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करना। पैसे के संबंध में दोनों सुने, दुनिया से भीख मांग लेना, कहीं भी जाओ भीख मांग लेना, पापा से कभी भीख मत मांगना, पापा पैसा दे दो। बहुत अशुभ महान हुआ, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और तुम उल्टे चलते हो, पापा से मांगने में क्या विकल्प है, यही है ना। महाराज जी और कहीं रोटी नहीं मांगू, ये तो समझ, मम्मी से रोटी मांगने में क्या है, मम्मी तो नहीं देगी तो झगड़ा करके ले लूंगा। नहीं नहीं, मैं को अलग ही बोल रहा हूं। यदि मांग नहीं है तो किसी दुश्मन के यहां भीख मांग लेना, पर लेकिन अपनों के पास नहीं मांगना। पैसा चाहिए है तो भिखारी बनकर कटोरा ले लो, एल्युमिनियम का पैसा मांग लो, लेकिन बाप से कभी भीख मत मांगना, बाप से कभी भीख मत मांगना। 1 रुपया मत मांगना, भूखो मरो तो मर जाना, मां से रोटी मत मांगना। कितनी जरूरत पैसा हो, पापा से तो नहीं मांगूंगा, नहीं, पापा का पैसा भीख में नहीं मिलेगा, ये नियम कर लेना। लेकिन जरूरत हो तो मैंने कह दिया ना, पड़ोसी से मांग लेना, दुश्मन से मांग लेना। एल्युमिनियम कटोरा लेकर बाजार में निकल जाना, मिले माए, और बाप के यहां अरब रुपया रखा है, अरबपति बाप है, करोड़ रुपया लगा है, करोड़ रुपया होने के बाद भी बाप से 1 रुपया नहीं मांगना। जरूरत पड़े तो एल्युमिनियम का कटोरा लेकर भिखारी बन जाना। भिखारी बनना अशुभ नहीं है, और बाप से मांगना सबसे बड़ा अशुभ है, क्योंकि तुम्हारा वो बाप है, बाप से मांगना पड़े। पिताओं से मेरा कहना है कि बेटे को मांगने पर तुम देते हो, तुम बेटे के दुश्मन हो। सही पिता वो है कि बेटे के मांगने के पहले उसको खर्चा दे दो।
बेटे को चिंता नहीं करना पड़े, बाहर जा रहा है घूमने, पिता कहे ले पकड़ पैसा ले जा, पापा मैंने तो मांगे ही नहीं। अरे तू राजा बेटा है, भिखारी का बेटा थोड़ी है कि मांगने पे दूंगा, बिना मांगे। फॉर एग्जाम्पल रामायण, रामचंद्र जी को राजगद्दी देने का प्रसंग आया, तब रामचंद्र जी कहते हैं पिताजी अभी तो मेरी शादी होकर ही आई है, हम तो अभी बच्चे हैं। बड़े बच्चा शादी के योग्य जब होता है, पिताजी की उम्र क्या मान लो, 20 साल 25 साल का तो शादी, और बेटा 25 साल का हो गया, 40-45 साल, यही मानो ना अंदाज लगभग। उस समय की उम्र बहुत बड़ी होती थी। 40-45 साल की उम्र के, दशरथ की उम्र बहुत बड़ी थी, समझाने के लिए कह रहा हूँ, 45 साल की उम्र थी। रामचंद्र जी की 20 से 25 साल मान लो आज के समय पे, उस समय लाखों थी, पर समझाने के लिए। शादी होकर आई है और पिताजी ने राजगद्दी का तिलक का मुहूर्त निकाल दिया। रामचंद्र जी पिताजी क्या कर रहे हैं आप कोई अभी बूढ़े हो गए हो क्या? अभी युद्ध जीत के आए हो, युद्ध से जीत करके आए थे दशरथ जी, अभी आपकी उम्र क्या है, आप क्यों ये कर रहे हो? और पिताजी अभी मेरी उम्र क्या है? अब आप कल्पना कीजिए, रामचंद्र जी के यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी, तो शादी के बाद कम से कम कितना टाइम लगता था? 1-2 साल तो लग जाते, है ना। रामचंद्र की 25-26 साल की उम्र हो गई, इससे ज़्यादा। तो रामचंद्र कह दिया पिताजी क्यों, क्या मैंने चाहा है, क्या मैंने कभी इच्छा की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगा हो कि बेटा चाह रहा, नहीं मारा पिताजी मैंने। दशरथ जी कहते राम तू भली किसने महान है, लेकिन मैं भी तेरा बाप हूं, तू मेरा राजा बेटा है, मैं आर्यपुत्र हूं। आर्यपुत्र बेटे का परिणाम ना हो पाए उसके पहले राज तिलक कर दे, उसका नाम होता है आर्यपुत्र। और दुनिया में कैसे भी बाप होते हैं, बेटा सोचता है कब मरे। कई ऐसे बेटे हुए जिन्हें बाप को मारना पड़ा, छोड़ने को तैयार नहीं। बेटा कहता है कब छोड़ेगा, जब मैं खुद बूढ़ा हो जाऊंगा। ये तो छोड़ ही नहीं रहा मेरा बाप, मर है नहीं रहा, राजगद्दी छोड़ नहीं रहा। कितने बेटों ने ऐसे अपने पिता को मार करके राजगद्दी ली है इतिहास के नहीं? क्यों है इतिहास? क्यों है इतिहास? क्योंकि बेटा सोच रहा है कि मेरी उम्र निकली जा रही है, तो राजगद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है, मार डालता है। बेटे को राजगद्दी पाने का भाव आ जाए, बेटे के पिता को मारने का भाव आ जाए, बेटे के पिता भाव आ जाए कि पिताजी कब राजगद्दी छोड़े। सुन लो रे बाप लोगों, तरस जाओगे बेटे का मुंह देखने के लिए, और मिलेगा तो कोई ऐसा जन्म जन्म का दरिद्र मिलेगा कि तुम्हारे 56 करोड़ की दीनारें होंगी, उसके जन्मते ही सब स्वाहा हो जाएगा, तुम रोड पे आ जाओगे। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।